हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, 15-20 मिनट का रहेगा। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट 5 देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस जी एक बोले हैं, सुविचार एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज़्यादा होता है। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लेकिन करनी में नहीं होते। प्यारे बच्चों, हमें करके दिखाना है। तो आज देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। चलिए 784 को ही हम देखते हैं। तो एक मेथड हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात रूट 784 का निकालना है स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 1 पर 8, 2 9 जा 2 2 जा। इसको कैसे करते हैं सीखे, एक तरह से डिवाइड करते हैं क्या। तो 784 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा। तो ये देखो क्वोशिएंट यहाँ लिखते जाते हैं। 2 3 जा 6, 1 1 पर 8 आया, 2 9 जा 18, 4 2 2 जा 392 1। एक तरह से मन ही मन हम क्वोशिएंट निकाल लेते हैं, मन ही मन हम डिवाइड करते हैं। तो वही बोलते हैं ना, 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 पर 8 आया, 2 9 जा और 2 2 जा। तो ऐसे समझिए, 2 से फिर 2 1 जा, 1 पर 9, 2 9 जा और 2 1 जा, 2 9 जा, 1 पे 2 आएगा, 2 6 जा, 2 9 जा और 2 8 जा। चलिए 2 4 जा 9 जा 7 7 जा। अब देखिए 784 क्या हो गया, 2 2 मैंने 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 784 का मतलब रूट अंडर। तो स्क्वायर और रूट अंडर दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम रूट अंडर निकालने हैं। जैसे मान लीजिए रूट 9 कितना होगा, 3 स्क्वायर का रूट अंडर बराबर 3। तब ना रूट और रूट स्क्वायर और रूट अंडर कैंसिल होके 3 आया, क्योंकि 9 का रूट अंडर 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो हम तो जानते हैं कि 9 का रूट अंडर 3 होता है। तो 3 आया कहाँ से, 9 के बदले 3 स्क्वायर, रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर कैंसिल हो गया। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 2 जा 4, 7 जा 28 आया। ऐसे निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट फ्रॉम द बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम डिवीजन मेथड भी सीखेंगे। तो डिवीजन मेथड क्या होता है इसको हम देखेंगे। देखिए जैसे 784 का निकालना हो डिवीजन मेथड से, तो इसका रूल क्या है, राइट साइड से 2 2 का पेयर लगाएंगे। ये 2 लगा लिए, फिर ये अकेला है छोड़ दीजिए, ये सिंगल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रहता है तो 2 का पेयर लगा लेते हैं। अब देखें हम कि डिवीजर में क्या लिखें, कि उतना जो इतना यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और पहली बार में जो यहाँ रहता है उसमें डिवाइड करना होता है। ध्यान दीजिएगा, पहली बार में इसको डिवाइड करना होता है। मैंने 2 का पेयर अलग हो गया, ये सिंगल बेचारा अलग है। यहाँ अगर 2 रहता तो फिर तब दोनों पे विचार करते हैं, अकेले हैं। तो देखो जो यहाँ लिखेंगे डिवीजर में वही क्वोशिएंट में लिखना होगा। अगर हम लिखते हैं 3 लिखते हैं तो मान लो 3 3 जा 9, यहाँ 7 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लिखेंगे हम, तब 2 2 जा 4, ये आ गया, एकदम सही आ गया। मैक्सिमम 1 1 जा 1 भी होगा, लेकिन जब उससे बड़ा 2 2 जा 4 होगा तो 1 क्यों लेंगे। 3 में फिर क्या होगा, 3 3 जा 9, 7 से बड़ा होगा। इसको भी नहीं देखना है, केवल इसमें करना है। तो 2 2 जा 4, 7 4 या 3। और इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने में 2 2 डिजिट उतरता है। आगे जो हम ये किए ना, इसको हम सेलेक्ट किए हैं, दोनों उतरेगा जो पेयर बनाए हैं। अब क्या करते हैं, रूल है यहाँ जो लिखते हैं उसी को लिख के ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ लिखे थे वही यहाँ लिख के ऐड करते हैं। अब हम सोचते हैं कि यहाँ क्या लिखें। मान लो यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना होगा। सपोज करो यहाँ 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1,
यहाँ भी 1, मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 1 जा 1, 4 1, देखो 41 ही है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा है। तो कितना बार में एक अंदाज से तो 8 बार में अगर करेंगे, 8 8 जा और यहाँ भी 8 हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, 4 8 4 जा 32 और 4 38, एग्जैक्ट आ गया। अब क्या हो गया, कैंसिल, तो 28 इसका 784 का रूट अंडर 28 आया। और आगे भी अगर कुछ उतरने वाला रहता तो फिर इसको इसमें ऐड कर देते और तब फिर जो डिजिट लास्ट में डालते वही यहाँ उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो फिर से समझिए, और एक दो एग्जांपल में आप समझ जाएंगे कि इसमें पेयर राइट साइड से हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ जो लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं और वही यहाँ लिखते हैं, और फिर लिख के और उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, रिमाइंडर उतारते हैं और इसको ऐड करके फिर यहाँ जो डिजिट देंगे वही यहाँ और उसी से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। बाद में ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐड करते हैं। एक दो एग्जाम्पल में सीखोगे। तो इस तरह हमने दोनों मेथड सीखा प्यारे बच्चों। अब देखो फिर आ गया, इसको भी हम लोग डिवीजन मेथड से सीखेंगे। 16,384, 16,384, तो 2 2 का पेयर लगा दो। अब बेचारा 1 क्या बचा, अकेला बचा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। अब 1 पे केवल सोचेंगे, पहला जो शुरू कर रहता है उस पे सोचेंगे। तो यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ 1 1 जा 1। अगर 2 लिखते तो 2 2 जा 4, 1 से बड़ा हो जाता, तो ठीक है लिख दिए, ये कैंसिल हो गया। अब 2 डिजिट उतारेंगे 6 3। अब यहाँ जो लिखे यहाँ लिखते हैं और उसको हम ऐड करते हैं, ये तो मालूम है। अब यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लो सपोज करो 1 लिखते हैं तो 21 जा 21, 63 से अभी बहुत कम है, हमें ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। अगर 2 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं मान लो, तो 22 जा 44, करीब आया। 3 देके देखते हैं, 3 देके देखेंगे तो 23 3 जा 69, 63 से बड़ा हो जाएगा। 2 एकदम सही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 देंगे, तो 2 और जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 13 में 4 हो जाएगा 9 और 5 4 गया 1, और ये दोनों डिजिट यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करिए 24। अब ये चेक कीजिए कि यहाँ क्या लिखें। फिर देखिए यहाँ क्या लिखें हम कि उसी से मल्टीप्लाई करें या तो पूरा पूरा बराबर हो जाए। तो देखो 8 अगर यहाँ करते हैं, 8 करते हैं और यहाँ भी 8 करते हैं, तो 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38, 3 8 2 जा 16 और 3 19, पूरा पूरा हो गया। ठीक है, अगर 7 से करते तो इससे कम होता है। जब हम 8 में पूरा पूरा कट रहा है तो हम 7 से क्यों करें, वो एक अंदाज से दे के देखना होगा। 1 से देंगे तो 241, 1 जा बहुत कम रहेगा। 2 यहाँ देते तो 242 जा 484 बहुत कम रहता। तो इस तरह हम एक अंदाज से दे के दिमाग में सोचते हैं और वही यहाँ पे जब ये कट जाए तो इसका मतलब पूरा पूरा यही रूट अंडर हो गया। तो ये आंसर आ गया 128। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है। डिवीजन मेथड एक आध और निकालते हैं। देखिए इसका फिर निकालते हैं 6084। तो देखिए पेयर लगाइए 2 2 का, 2 है ही ऑलरेडी। अब 60 यहाँ क्या लिखें, जो वहाँ भी उतना ही लिखना होगा और उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 5 जा 60, फिर 8 8 जा 64, 60 ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 जा 49, इसमें से माइनस करेंगे 11। अब क्या नियम है, इसी को फिर ऐड करते हैं और 2 डिजिट उतारते हैं। अब आगे क्या लिखें कि वही यहाँ भी लिखा जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 जा में लिखेंगे तो 141, 1 जा बहुत कम रहेगा। तो चलिए, अच्छा यहाँ 4 है, तो कोशिश करें ये क्या यहाँ लिखें कि उससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4 आ जाए। तो 2 लिखेंगे, 142 जा 284 बहुत कम रहेगा। तो 8 लिख के देखते हैं, 8 तो 8 8 जा 64, 6 और 8 4 जा
32 और 6 38 और 81 जा 11, ये हो जाएगा 78 इसका आंसर आएगा। और फिर आगे रहता फिर इसको ऐड करते, फिर अगला उतारते और फिर आगे इसके आगे देने की कोशिश करते, क्या लिखें कि जो यहाँ लिखे वही यहाँ लिखे और इसको करेंगे। अब देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होता है 9999। इसका हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, तो 2 पेयर लगा दो। अब देखिए 99 हुए तो 9 9 जा 81, 10 10 जा तो 199 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 9 जा 81। इसको इसमें ऐड करते हैं, 9 9 18 माइनस करिए 9 8 18 हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखे कि वही उससे हम मल्टीप्लाई करें, तो चलिए अब 3 3 जा 9 होगा, तो यहाँ 183 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत कम रहेगा, तो 7 लिख के देखते हैं। 7 7 जा 49 9 4 7 8 जा 56 और 4 0, बहुत कम रहेगा। चलिए 9 9 जा 81, ठीक है 7 से करते हैं। 7 7 जा 49 4 7 8 जा 56 4 6 1309। अब देखिए अगर यहाँ 8 देंगे हम, अच्छा 8 देके देखते हैं, एट में भी अभी गुंजाइश है, हम क्यों ना 8 दें। 8 जा करें, 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64 और 6 77, तब भी अभी बहुत बचा हुआ है। 9 देके देखते हैं, 9 देके यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ पे 9 दीजिए। 9 मानी ये मैक्सिमम कवर करे, इससे ज़्यादा ना हो ना। देखिए ठीक है एकदम अब करीब पहुँच गया है, तो 9 जा देंगे हम। देखिए 198 रिमाइंडर बचा, अगर इसमें 198 कम हो जाए तो पूरा पूरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें से रिमाइंडर को कम कर देते हैं। देखिए 9 टाइम्स तो हमने 7 से देखा, 8 से बहुत कम था, तो मैक्सिमम तो 9 से ही दे सकते हैं। तो 9999 में 198 को लेस कीजिए, 9 1 9 0 9801 आंसर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका रूट अंडर 99 होगा। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9801 आएगा। हमने क्या किया, स्क्वायर निकाला, जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर दिए और वही आंसर आ गया, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस केस में जिसमें ये पूछे ग्रेटेस्ट शब्द लगा हो और परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें हम निकाल के जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस करते हैं, हम कम कर दिए। तो आगे देखते हैं, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। देखो उसमें सब्ट्रैक्ट करने का था, तो उसमें तो आसान था कि हमने निकाल के। एडेड में क्या कर, अब कर रहा है 5607 में क्या हम ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसका कैसे बनाते हैं, इसमें देखो हम डिवीजन मेथड से पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 2 का पेयर लेंगे, तो 7 7 जा 14, 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, ठीक है 7 आ गया, और 7 7 जा 14, ये 0 7 उतर गया। अब यहाँ पे देखो अगर 5 से देते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 से देते हैं तो 4 4 जा 16, 1 70 576,
देखो 131 माने यहाँ 5 से 144 से कम हुआ, इसका मतलब सही है। 5 से देते तो ये 707 से ज़्यादा हो जाता है। अब एक चीज़ देखिए, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें ये नहीं कि हम इसमें से इसको घटा दें, घटाने की बात नहीं पूछ रहा है, इसमें कितना हम ऐड करें। तो इस केस में देखो 5607 74 स्क्वायर से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि अभी तो रिमाइंडर बचा है ना। अगर ये नहीं रहता, इसमें से इतना अगर माइनस कर दें तो जो बचेगा उसका रूट अंडर 74 होगा, अर्थात ये 74 स्क्वायर से ज़्यादा है, ग्रेटर है। अच्छा, इतना समझ गए। और ये 75 स्क्वायर से ये नंबर कम होगा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं 11 लिखा हो तो ये 3 स्क्वायर से ग्रेटर होगा और 4 स्क्वायर से लेस होगा। तो अगर ये पूछा जाए कि 11 में कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 4 4 जा 16 में 11 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 5। तो 11 में 5 अगर ऐड कर देते हैं, 11 में 5 को ऐड करेंगे 16, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये जो है 74 स्क्वायर से ज़्यादा है और 75 स्क्वायर से कम है। हम क्या करेंगे, 75 स्क्वायर निकाल के उसमें इसको माइनस करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। उतना हम अगर ऐड करेंगे तो आंसर मेरा मिल जाएगा। इसको स्क्वायर करके इसमें माइनस किया हम, तो 75 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, तो 75 स्क्वायर को 75 से मल्टीप्लाई कर दी। $5,625। अब इसमें 5,600 से 7 माइनस कर दीजिए, 18, अर्थात इसमें 18 को ऐड करेंगे। 18 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, माने आंसर जो होगा 18, क्योंकि 18 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर, 75, अर्थात इसका रूट अंडर 75 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करने की बात थी, 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम निकाल के रिमाइंडर को माइनस कर दिए थे। लेकिन जब ऐड करने की बात आई तब हम इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम 74 स्क्वायर से ये ज़्यादा है, 75 स्क्वायर से कम होगा, इसका स्क्वायर निकाल के इसमें माइनस करेंगे और जितना आंसर आएगा वही होगा, क्योंकि उसमें उतना ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा उम्मीद है आप समझे होंगे, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो वही चीज़ आ गया, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का था, उसी तरह लिस्ट नंबर। तो लिस्ट नंबर 4 डिजिट का कितना होता है, 1 पे 3 0, ठीक है। इसको डिवीजन मेथड से कीजिए, 2 2 का पेयर लगाए तो 3 3 जा 9, 1 इस पर 2 0, 3 में 3 ऐड करिए 6, और 6 में हम क्या डालें, तो वहाँ अगर 2 डालेंगे तो 62 2 जा 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में दीजिए, 39 रिमाइंडर बच गया। अब इसमें से अगर माइनस कर दें, माने 1000 में 39 को माइनस कर दे देंगे करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो, इससे जस्ट पिछला सवाल में ऐड करने की बात थी, तो इसलिए उसमें माइनस नहीं किए थे, और इसमें अगर माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन वो 4 डिजिट का बचेगा ही नहीं। कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो माइनस करेंगे तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 1039 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, 961, ये तो 3 डिजिट का बचेगा, तो हमें 4 डिजिट भी निकालना है। तो इस केस में भी ऐसे ही करेंगे कि इसका मतलब 1031 स्क्वायर से ग्रेटर होगा और 32 स्क्वायर से लेस होगा, क्योंकि अगर 32 स्क्वायर एग्जैक्ट होता तो कट ही जाता, तो 32 स्क्वायर से ये कम है, तो इसका मतलब 32 स्क्वायर जो निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट का भी रहेगा और ग्रेटेस्ट नंबर लिस्ट नंबर रहेगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1024। देखो ये 4 डिजिट का है, सबसे छोटा भी है भाई, 1024 डिजिट का इससे छोटा अगर कोई भी लेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर
नहीं होगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर लिस्ट नंबर की बात करें तो हम क्या करेंगे, निकाल के और यहाँ जो रहेगा उसके बाद वाले का स्क्वायर करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि तो अभी रिमाइंडर बचा है, तो इसका मतलब ये 31 का स्क्वायर से ये ज़्यादा है। अगर हम माइनस करते हैं तो ये 3 डिजिट का बचेगा, तो इसीलिए इसके आगे का स्क्वायर करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो थोड़ा बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा।